मन्दसुधवन्द्याणम् विहुणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिद्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सवसानम्। अनंतनम परम सिद्ध भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय रूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे और उस वस्तु स्वरूप के व्याख्यान में हमने द्रव्य गुण पर्यायात्मक होता है, वह सतरूप होने से उसमें ही उत्पाद व द्रव्य ये तीनों समाविष्ट होते हैं। यह विषय समझना प्रारंभ किया था। गाथा नंबर 5 में आचार्य भगवंत अस्तिकायों में से जो 2 भिन्न भिन्न शब्द थे, अस्तित्व और कायत्व, इन दोनों में भी पर्याय और गुण इन विषयों को स्पष्टीकरण रूप हमें समझा रहे थे। होनापना यह अस्तित्व था और बहुप्रदेशीपना यह कायत्व था। जो अस्तित्व था वह भी 2 प्रकार से था। जो महासत्ता अवान्तर सत्ता रूप समझा था, वह भी सामान्य विशेष की अपेक्षा से 2 होते हुए पुनः विशेष को आचार्य भगवंत ने 2 विभागों में विभाजित किया था। एक अन्वयी विशेष, दूसरा व्यतिरेकी विशेष। जो गुण थे वह अन्वयी विशेष थे और जो व्यतिरेकी विशेष थे वह हमने पर्याय ऐसा समझा था। और इन दोनों का द्रव्य के साथ, अस्तित्व के साथ अविनाभावी संबंध था, अनन्यत्व था। अस्तित्व का विषय समझने के उपरांत कल हमने कायत्व के विषय में भी समझा था।
जो वस्तु जिसमें बहुप्रदेश है, उस बहुप्रदेशात्मक वस्तु को कायत्व सिद्ध करके हमने उसे काय कहा था। और बहुप्रदेश ये शब्द ही बहुत सारे प्रदेशों की संख्या को लेकर बनने से, कल अमृतचंद स्वामी ने समय व्याख्यान में उन एक एक प्रदेशों को अवयव कहा था और पूरे द्रव्य अस्तिका या वस्तु को अवयवी कहा था। दो बातें याद है, एक एक प्रदेश अवयव थे और उनके समूह रूप जो अधिकरण था जिसके आधार से वे अवयव थे, वह अवयवी था। इन अवयवों की व्याख्या के उपरांत आचार्य महाराज कह रहे थे, वे जो छोटे छोटे अवयव है यानी प्रदेश, जो छोटे छोटे प्रदेश है वह एक दूसरे से व्यतिरेक पने से रहते हैं। दोनों भी एक दूसरे से कौन? प्रदेश परस्पर में व्यतिरेक रूप रहने से उन अवयवों को, उन प्रदेशों को ही आचार्य महाराज पर्याय समझा रहे थे। आज तक मात्र जीवों ने पर्याय का मतलब परिणमन रूप ही ग्रहण किया था। दोनों प्रकार से परिभाषा को समझना होगा। द्रव्य और गुण, इन दोनों का विकार परिणमन ये तो पर्याय थी ही, पर व्यतिरेकिणः पर्याया, सहभुवो गुणा और व्यतिरेकिणः पर्याया, जो व्यतिरेक रूप क्रम से एक के बाद एक प्राप्त होते हैं वह पर्याय थे। जो प्रदेश थे वह एक एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से व्यतिरेक रूप थे, भिन्न भिन्न रूप थे। इसलिए उन प्रदेशों को ही उस कायत्व की अपेक्षा से पर्याय कहा। अस्तित्व की अपेक्षा से दो विशेष कहे थे, एक गुण दूसरा पर्याय। अब कायत्व की अपेक्षा से उन प्रदेशों को पर्याय कहने के उपरांत उन प्रत्येक द्रव्यों में जहाँ बहुप्रदेशत्व है उनमें कायत्व की कल सिद्धि की। पुनः एक नया शब्द हमने समझा था, निरवयवस्य अपि परमाणु सावयवत्व। परमाणु निरअवयव होने पर भी उसे सावयव कहा, शक्ति की अपेक्षा से, पर जीवत्व के साथ प्रदेशत्व होगा। बहुत अच्छे से समझना, जीवत्व यानी चेतनत्व एक गुण है, ठीक। प्रदेशत्व एक गुण है, ठीक। गुण का कभी गुण नहीं होता। जीवत्व या चेतनत्व में हम प्रदेशत्व या प्रदेशत्व में जीवत्व घटित नहीं कर सकते, पर दोनों का अधिकरण एक होने से उन प्रदेशों को जीवत्व कह सकते। पांच नहीं, चार। जीवत्व गुण उन प्रदेशों में नहीं है, या जीवत्व गुण के साथ भी प्रदेश नहीं है। इस अपेक्षा से उन चार को अजीवत्व या अचेतनत्व प्रदेश कहा जा सकता है। पर क्यों? उस प्रदेशत्व गुण में या प्रदेश का कोई गुण नहीं होता। बहुत अच्छे से समझना पंडित जी, ये प्रदेश पुद्गल परमाणु जैसे भिन्न भिन्न है क्या? पुद्गल परमाणु परिपूर्ण रूप से एक दूसरे से भिन्न ही है। परिपूर्ण रूप से एक पुद्गल परमाणु का स्पर्श रस गंध वर्ण भिन्न है, इसका स्पर्श रस गंध वर्ण भिन्न है। ऐसा क्या हम जीव के भिन्न भिन्न प्रदेश समझ सकते हैं? नहीं कर सकते। ये मात्र जीव को समझने के लिए एक परिकल्पना रूप जीव के असंख्यात प्रदेश, धर्म के, अधर्म के
आदि आदि प्रदेश मात्र परिकल्पना रूप ग्रहण किए गए हैं। पुद्गल परमाणु जैसे इनके प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है। पर ये भी परम सत्य है, जीव के साथ वे प्रदेश होने से उन प्रदेशों को जीवत्व या चेतनत्व से युक्त कथनचित कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का अधिकरण एक है। पर यह भी बात परम सत्य समझनी होगी, जैसे पुद्गल के परमाणु हम अलग कर सकते हैं, ऐसे जीवत्व के कर सकेंगे? ऐसे जीव द्रव्य के, धर्म द्रव्य के, आकाश द्रव्य के हम क्या प्रदेश भिन्न कर सकते हैं? यहाँ मात्र मानने का विषय चल रहा है, करने का नहीं। बहुत अच्छे से इसलिए समझने की आवश्यकता है। पुद्गल परमाणु तो निरवयव होने पर भी सावयव कहा जा रहा है। क्यों? उसमें शक्ति है। ये कल विषय चल रहा था। पर एक पुद्गल परमाणु, उसके कितने अवयव? पुद्गल परमाणु के अवयव नहीं है, वह स्वयं में ही अवयव है स्कंध का। ऐसे ही ये पुद्गल के विषय में तो हमें समझ में आ गया। अब समझा रहे हैं शेष जो 4 द्रव्य अमूर्तिक थे, उन अमूर्तिक में शिष्य ने जिज्ञासा की होगी, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि आपका ऐसा सोचना युक्त नहीं है। कैसा सोचना? पुद्गल का तो विभाजन आप कर रहे हो इसलिए समझ में आ गया, पर गुरुजी ये 4 अमूर्तिक द्रव्य है, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। इन 4 अमूर्तिक द्रव्यों में हम कैसे कल्पना करें कि ये प्रदेश है, या उनका विभाग करना संभव कैसे है? क्योंकि जब भी विभाग की कल्पना होगी या जब भी विभाग किया जाएगा, वहाँ पर मूर्तिकपना होना पंडित जी आवश्यक है। क्या जीव के 2 टुकड़े होंगे? जीव के 2 टुकड़े होंगे, पुद्गल के हो जाएंगे, क्योंकि पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जो विभाव से स्वभाव और स्वभाव से विभाव को प्राप्त करता है। बाकी 4 द्रव्य तो विभाव को प्राप्त करते ही नहीं हैं, और जीव ऐसा है जिसने एक बार स्वभाव प्राप्त कर लिया, वह विभाव को प्राप्त नहीं होता। ये समझना इसलिए जरूरी है कि जो परमाणु हुआ था अविभागी सूक्ष्म, वह शुद्ध पुद्गल था, और जब स्कंध बनता है वही अशुद्ध पुद्गल था। उन शुभ और शुद्ध और अशुद्ध द्रव्य परमाणु के और पुद्गल के विषय में समझने के उपरांत आगे 4 अमूर्तिक द्रव्यों के विभाजन की बात कह रहे हैं। कल का प्रश्न समझ में आया था। शिष्य ने कहा था कि 4 शेष पंचास्तिका पुद्गल को छोड़कर, वह तो चारों अमूर्तिक है। विभाजन करना, जोड़ना, घटाना, कम करना, ये तो पुद्गल मूर्तिक द्रव्य के निमित्त से किया जा सकता है। आप अमूर्तिक द्रव्यों का विभाजन कैसे कर रहे हो? अमूर्तिक द्रव्यों के प्रदेश कैसे घटित कर रहे हो? पुद्गल के प्रदेश समझ में आए क्या? पुद्गल के स्वयं परमाणु से ही आकाश के स्थान को हमने प्रदेश संज्ञा दी थी, तो पुद्गल की अपेक्षा से तो समझ में आ गया। पर 4 शेष जो पंचास्तिका है, उनका तो विभाग करना संभव है नहीं है। आपने प्रदेश कहा, जो सबसे छोटी इकाई है उसको प्रदेश आपने कहा, और वो भी आकाश द्रव्य की। किसकी? शेष द्रव्य 3 बाद में समझेंगे। आकाश द्रव्य के सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा क्षेत्र जहां पर पुद्गल परमाणु ठहरता है। फिर आपने ऐसा कैसे टुकड़ा कर दिया अविभागी प्रदेश? आकाश के कैसे टुकड़े कर लिए? क्योंकि आकाश द्रव्य तो स्वयं में ही एक अमूर्तिक द्रव्य है, और अमूर्तिक द्रव्य का विभाग किया नहीं जा सकता। फिर आपने तो चारों द्रव्यों के प्रदेश बताए।
चारों द्रव्यों के प्रदेश बताए। जीव के प्रदेश कितने? असंख्यात। धर्म के असंख्यात, अधर्म के असंख्यात, आकाश के अनंत और लोकाकाश के असंख्यात। लोकाकाश के असंख्यात, उससे ही हमें प्रयोजन है, बाकी आकाश अनंत है, पर अभी प्रयोजन आकाश द्रव्य लोकाकाश से था। तो न च एवं तदाशंक्यम, आपकी यह शंका करना योग्य नहीं है। कौन सी शंका? कि अमूर्तिक द्रव्य का विभाजन नहीं किया जाता, तो आपने प्रदेश को या अवयवों को कैसे घटित किया? यहाँ अवयव शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अवयव से प्रयोजन प्रदेश है। तो हम उसी वस्तु के अवयव कह सकते हैं जिसके कुछ भाग हैं। जो एक अखंड द्रव्य है उसके आप अवयव कैसे बनाओगे? एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, चार उंगली, ये अलग अलग उंगली है। हाथ, पैर, सर, ये अलग अलग अवयव है, इसलिए उन्हें हम भाग या अवयव कह रहे हैं। पर आकाश द्रव्य एक है, अखंड। वह धर्म अधर्म ये दोनों भी एक एक अखंड है, और एक जीव की अपेक्षा से जीव द्रव्य भी अखंड है क्या? एक जीव की अपेक्षा से वह अखंड है। फिर आपने उनको अवयव सावयवत्व कैसे घटित किया? यह आपका कहना मात्र कल्पना है। समझ में आया क्या? पहले प्रश्न समझ में आया तो ही आगे का उत्तर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पुद्गल परमाणु से आकाश के घिरे हुए स्थान को प्रदेश कहा, और पुद्गल मूर्तिक था, इसलिए उसके अविभागी परमाणु को हमने प्रदेश अवयव कहा। ये समझ में आ गया। पर शेष चार द्रव्य, उनमें न परमाणु है, न उनका विभाग होता है, न वे मूर्तिक है। पर फिर भी आप ये विभागों की या अवयवों को जो कह रहे हो, वह तो मात्र सावयवत्व कल्पना, ये सावयत्व मात्र कल्पना है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? उसका उत्तर आगे देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, पढ़ते हैं समय व्याख्या गाथा नंबर 5, आचार्य अमृतचंद स्वामी। दृश्यत एवा विभाज्येपि विहाय सिदम घटाकाश मिदम घटाकाशम मिति विभाग कल्पनम। ऐसा देखा जाता है कि एव अविभाज्येपि, कौन? आकाश द्रव्य। कल जो पढ़ा था उसके आगे समय व्याख्या गाथा नंबर 5, पंडित जी दूसरे पैराग्राफ की चौथी या पांचवी लाइन होगी। 1 2 3 4 चौथी लाइन मिल गया। दृश्यत एव अविभाज्य अपि विहाय सिदम घटाकाशम अघटाकाशम इति विभाग कल्पनम। अगर आप ऐसा कहोगे कि मात्र अविभागी जो प्रदेश कहा गया है वह मात्र पुद्गल में होता है, अन्य द्रव्य में नहीं होता, तो आप ये कैसे घटित करोगे? ये घटाकाश है, ये अघटाकाश है। घट यानी मटका, घड़ा, वह घटाकाश और अघटाकाश। नहीं आया समझ में? आकाश, यहाँ पूरा आकाश कितना है? यहाँ अभी ये इतने अटा मंदिर का हमने आकाश मान लिया, या ललितपुर को एक आकाश मान लिया। उसमें से हमने सावरकर चौक, अटा मंदिर, बाहुबली वेदी, फिर ये मंच, ये क्या किया हमने? कोई टुकड़े किए, कोई विभाग किया। जैसे पुद्गल को काट फाड़ कर तोड़कर हम पूर्ण रूप से पृथक करते हैं, ऐसा किया। पर फिर भी विभाग हुआ क्या? ये उत्तर प्रदेश है, ये भारत है, कोई वहाँ पर रस्सी लेके बैठा है? नहीं है। इस प्रकार से जैसे घट के आकार का आकाश था, घटाकाश हुआ, और उसके अन्य जो भी है वह अघटाकाश हो गया। जैसे पटाकाश, पट यानी कपड़ा, कोई कपड़ा है 1 मीटर का
तो उतने जो आकाश का क्षेत्र था वह पटाकाश हो गया, जितने आकार का घट था वह घटाकाश हो गया, जितने आकार का लोटा था वह लोटाकाश हो गया, जितने आकार का हमारा पेट है वह पेटाकाश हो गया। समझ में आया? आकाश का ही परिणमन विभागों से कह रहे हैं। कैसा? घटाकाशम अघटाकाशम इति विभाग कल्पना। ऐसी विभाग कल्पना देखी जाती है। देखी जाती है क्या? ये अटा मंदिर की बाहुबली वेदी है। कहाँ काटा है, अटा मंदिर से अलग किया है, पर फिर भी हम कह रहे हैं ये बाहुबली वेदी है, ये अटा मंदिर है, ये नया मंदिर है, ये बड़ा मंदिर है। ललितपुर में ही, ललितपुर के पूरे आकाश पृथ्वी, किसी को भी पृथ्वी में फिर भी दीवारें खड़ी है, पर आकाश में नहीं है। वह आकाश द्रव्य अमूर्तिक होने पर भी उसका हमने कल्पना से विभाग किया कि नहीं किया? तोड़ा कुछ भी नहीं है, तोड़ने का नाम विभाग नहीं है, समझना भी विभाग है, समझना भी विभाग है। जैसे सरकारी ऑफिस के, कोर्ट कचहरी के में बहुत सारे विभाग होते हैं क्या? तो क्या उसे सरकार से अलग किया मतलब विभाग किया? नहीं, उसी का हिस्सा है। पेड़ की डाली, पेड़ के पत्ते, पुद्गल के रूप से समझा रहे दृष्टांत। पेड़ की डाली, पेड़ के पत्ते, जैसे पेड़ के होने पर भी हम क्या कहते हैं? पेड़ का विभाग है, पेड़ का भाग है। ऐसे ही ये आकाश, धर्म, अधर्म आदि जितने भी अमूर्तिक द्रव्य हैं, उनमें ही यहाँ पर विभाग कल्पनम, घटाकाश, पटाकाश, पेटाकाश, लोटाकाश, कटोरी आकाश, आटा मंदिर आकाश, ये क्या हुआ? विभाजन कल्पनम। यदि तत्र विभागो न कल्पेत तदा यदेव घटाकाशम तदेव घटाकाशम स्यात् न च तदिष्टम। अगर हम ऐसी कल्पना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे, तो यह कैसे संभव है कि ये अटा मंदिर का स्थान है, ये सावरकर चौक का स्थान है, ये बड़े नए मंदिर का स्थान है, ये किससे विभाजन हुआ? उस कल्पना से ही विभाजन हुआ, परिकल्पना से ही, सावयवत्व कल्पनम। इसलिए जो प्रश्न पूछा था आपने अभी कि प्रदेश जीवत्व रूप होंगे कि नहीं होंगे, मात्र परिकल्पनम, परिकल्पना की अपेक्षा से हम उसमें जीवत्व घटित कर सकते हैं। पर ऐसे ये माना कि मेरे जीव का पुद्गल नहीं प्रदेश है, ये सुरेश चंद पंडित जी के जीव का प्रदेश है, ये निहाल चंद जी पंडित का आत्मा का प्रदेश है, ऐसा पृथकीकरण संभव है? नहीं है। पर फिर भी प्रदेश नहीं है क्या? प्रदेश परिकल्पनम, उन अवयवों की, प्रदेशों की परिकल्पना की गई है। वास्तविकता में जैसे पुद्गल के परमाणु है, ऐसे पंडित जी क्या जीव के प्रदेश है? पुद्गल जैसे नहीं है। पुद्गल में तो हम प्रत्येक परमाणु में घटित कर सकते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण अचेतनत्व। सबके परमाणुओं की प्रॉपर्टी भी अलग होगी, किसके स्पर्श कौन से, रस कौन सा, ये सबका भिन्न होगा। पर ऐसे जीव के, धर्म के, अधर्म आकाश के नहीं है। पर फिर भी नहीं है क्या है? परिकल्पनम। एक कल्पना से जैसे हमने विभाग किया है। जैसे माँ पूछू प्रश्न, रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद, रोटी बनाने से पहले जो थाली में या कोपर में आटा लिया था क्या? गूंथने के लिए पानी डालने से पहले तो आटा लेते लेते विभाग बनाए जाते हैं क्या? विचार करना, कोई विभाग नहीं बनाए। इतना आटा लिया, 2 चम्मच ले लिए, ठीक है इतने में 10 हो जाएगी, हाँ और 4 भी चाहिए और आधा चम्मच। क्या था? परिकल्पना थी, वहां रोटी बनी थी।
बिल्कुल रोटी नहीं बनी थी, कोई सामग्री नहीं बनी थी, पर ये जैसे अंदाज से हम समझ रहे थे कि हाँ इतने में इतना, इतने में इतना, इतने में ऐसा हो जाएगा, ऐसी परिकल्पना इसकी है। समझ में आया? रोटी भोजन बनाते समय भी एक समझदार माँ पहले कल्पना करती है कि ये बेटा 4 खाता है, वो 2 खाता है, दादाजी को इतनी, इनको इतनी, और 2-2.5 हमारे नाम। कोई विभाग नहीं किया, ना रोटी को ना डिब्बे अलग अलग रखे, पर मन में एक कल्पना कर ली कि हाँ इतना आटा इतने के लिए, इतनी रोटी इसके लिए, इतनी सामग्री इसके लिए। ऐसी ही कल्पना मात्र है, वास्तविकता में कोई विभाग नहीं है। किसके? 3 द्रव्यों के परमाणु, परमाणु है ही नहीं है। परमाणु तो मात्र पुद्गल के, परमाणु मात्र पुद्गल के, और शेष जो 4 अस्थिकायों में से 3 के प्रदेश शुद्ध, परमाणु मत कहो, प्रदेश कह दो, प्रदेश 3 के शुद्ध। क्यों? क्योंकि वे अशुद्ध कभी होते ही नहीं है। बचा एक जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के साथ कर्मों की भी सत्ता क्या मात्र ग्लास में रखे हुए दूध जैसी है? बहुत अच्छे से समझना, ग्लास में रखे हुए दूध जैसी जीव और पुद्गल की अव्यवस्था है कि दूध में घुले हुए शक्कर जैसी है? समझ में आया क्या? आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं। ग्लास में रखा हुआ दूध, हम क्या कहते हैं? ग्लास में दूध, पर ग्लास में है क्या? ग्लास में है क्या? ग्लास जो आकाश था, ग्लास आकाश था, उसमें हमने दूध भर के रखा था। ग्लास में दूध नहीं था, ना दूध में ग्लास था, पर दूध में शक्कर। जैसे दूध में शक्कर संश्लेष संबंधों को लिए हुई है, जो दूध का परमाणु है उसी में ही शक्कर का परमाणु उसी प्रदेश पर पहुंचकर वह मीठा प्रतीत हो रहा है। समझ में आया? दूध मीठा नहीं हुआ, दूध के परमाणु के साथ शक्कर का परमाणु घुल गया, वहां पहुंचा, एक प्रदेश हो गया, इसलिए हमें दूध मीठा लग रहा है। ऐसे ही कर्म और आत्मा का है। जो जीव के प्रदेश थे, उन्हीं जीवों के प्रदेशों में पुद्गल के प्रदेश आकर एक प्रदेश अवगाहना को प्राप्त हुए। बंध की परिभाषा सर्वात्म प्रदेशेषु, सभी आत्म प्रदेशों में जो एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त होना है उसका ही नाम बंध है। इसलिए वर्तमान विभाव अवस्था में, संसारी अवस्था में जो जीव हैं, उन जीवों की अपेक्षा से जीव के प्रदेश अशुद्ध है, पर सिद्धों की अपेक्षा से शुद्ध है। भले ही वहां पर पुद्गल वर्गणाएं नहीं है क्या? सिद्धालय में पंडित जी पुद्गल वर्गणाएं नहीं है क्या? है, पर उसका जीव के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए वहां के जीव शुद्ध कहे गए। बहुत अच्छे से समझना, उन्हीं प्रदेशों में धर्म है, उन्हीं प्रदेशों में अधर्म है, उन्हीं प्रदेशों में आकाश, उन्हीं में पुद्गल, उन्हीं में जीव। अलग अलग है क्या? एक इतना सा ही प्रदेश है क्या? पंडित जी, चंद्रेश जी, आप में 5 अस्तिकाएं नहीं है क्या? आप में 6 द्रव्य नहीं है? आप जो बैठे हो जीव द्रव्य माँ, उसमें भी 5 अस्तिकाएं 6 द्रव्य है। क्यों? मैं जीव, ये पुद्गल कर्म नौ कर्म, उसी में हम कहाँ हैं? आकाश द्रव्य में हैं। धर्म अधर्म उसी में है, तो 6 ही द्रव्य हो गए, 5 अस्तिकाएं हो गई। अलग अलग प्रदेश नहीं है, एक ही प्रदेश में होने पर भी शुद्ध जीव की अपेक्षा से शुद्ध प्रदेश होंगे, अशुद्ध जीव की अपेक्षा से अशुद्ध होंगे, क्योंकि वे चिपके हैं, एक प्रदेश में है। बाकी सभी एक प्रदेश में होने पर भी उनको अशुद्ध नहीं कहा जा सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ पंडित जी, नहीं तो ये भ्रम हो जाए महाराज जी, फिर जीव और पुद्गल तो एक प्रदेश में हो गए ना, तो जीव पुद्गल दोनों अशुद्ध हो गए, और हम भी तो आकाश में हैं, तो आकाश अशुद्ध हो गया, धर्म अशुद्ध हो गया। तर्क समझ में आया क्या?
धर्म अधर्म आकाश कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकते। निष्क्रियाणि च, वे चारों निष्क्रिय होने से उनका कभी योग संबंध नहीं हो सकता। भले ही हम आकाश में ही गमन कर रहे हैं या आकाश में ही हमारा गमन चल रहा है, धर्म अधर्म हमारे साथ साथ उनके प्रदेश भी है, पर फिर भी वे अशुद्ध नहीं है। मैं जरूर अशुद्ध हूँ। मेरे जीव द्रव्य के प्रदेश अवश्य अशुद्ध है, क्योंकि उनका एक क्षेत्र अवगाहन कुछ लंबे समय के लिए हुआ है। पर ऐसा धर्म का और मेरा हुआ है क्या? आकाश और मेरे जीव के प्रदेशों का हुआ है क्या? नहीं हुआ। दृष्टांत बताऊं क्या? दूध में मिली हुई शक्कर चाहे कांच के ग्लास में रख दो, चाहे स्टील के ग्लास में रख दो, चाहे बर्तन में रख लो, चाहे किसी कप में रख लो, अंतर समझना। कहने के लिए तो कप में है, ग्लास में है, कांच में है, पर वास्तव में शक्कर दूध में है, दूध शक्कर में है। कर्म का और आत्मा का, पुद्गल का आत्मा का दूध शक्कर जैसा संश्लेष संबंध है, और बाकी मात्र अधिकरण रूप है। अंतर समझ में आया? ग्लास में कप में दूध है, अधिकरण रूप तो है, पर दूध शक्कर जैसा नहीं है। दूध शक्कर जैसे तो जीव और पुद्गल है, शेष तो अधिकरण रूप आसपास रहने वाले हैं। बिल्कुल प्रदेश भले ही एक से हो, पर प्रदेश मिश्र नहीं हो रहे। अंतर समझ में आया? इसलिए जो तीन अस्थिकाय है, द्रव्यों की बात नहीं, अस्थिकाय की बात चल रही, तीन अस्थिकाय है, उनके प्रदेश शुद्ध ही होंगे, उनके प्रदेश शुद्ध ही होंगे। पुद्गल के और जीव के अशुद्ध भी हो सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं। शुद्ध पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से और सिद्ध की अपेक्षा से वह शुद्ध रूप होंगे और शेष अशुद्ध रूप होंगे। समझ में आया? अब समझने जैसा यहाँ विषय है कि ये परमाणु और प्रदेश अवयव, परमाणु भी अवयव है और शेष चार द्रव्यों के प्रदेश भी अवयव है। तो जैसे पुद्गल के अवयव भिन्न भिन्न किए हैं, ऐसे शेष चार अस्थिकायों के प्रदेश भिन्न भिन्न किए नहीं हैं, पर फिर भी हम उन्हें भिन्न भिन्न मान रहे हैं। करना और मानना, इसमें अंतर है ना। आपने रोटी बनाई और रोटी बनाने से पहले मानी थी कि इतने आटे से इतनी बनती है, इतने से ऐसा बनता है। ऐसे ही उन चार अस्थिकायों के विषय में जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना से ही विभाग होता है, साक्षात पुद्गल जैसा विभाग नहीं है। समझ में आया? शिष्य ने पूछा था, अमूर्तिक द्रव्यों को आप अविभागी प्रदेश में कैसे घटित करोगे? जो विभाग रूप होता ही नहीं है, अखंड आकाशीय अविभागी है, अखंड आकाशीय अविभागी है, धर्म ही अविभागी है, जीव भी अविभागी है। फिर उसके अवयव कैसे बना रहे हो? वही स्वयं अवयव है। तब कह रहे हैं यह परिकल्पना है। घटाकाश, पटाकाश, टेबलाकाश, आटा मंदिर आकाश आदि आदि, ये आकाश का जैसे बिना दीवाल खड़े किए भी हम परिकल्पना रूप व्याख्यान विभाग का समझ रहे हैं, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्यों में समझना है। जीव द्रव्य के चंद्रेजी प्रदेश भिन्न भिन्न है क्या पुद्गल जैसे? नहीं है, पर फिर भी भिन्न भिन्न मान रहे हैं कि नहीं? है नहीं है, पर मान रहे हैं कि नहीं? मानेंगे नहीं तो भी दोष है, और पुद्गल जैसे भिन्न ही मानेंगे तो भी दोष है। दो बातें समझ में आई क्या? पुद्गल द्रव्य जैसे, पुद्गल परमाणु जैसे प्रदेशों को सर्वथा ही भिन्न मानेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और नहीं मानेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। पूर्ण विभाग नहीं है,
और पूर्ण एकत्रीकरण भी नहीं है। अगर ऐसा पूर्ण उनको एक ही मानेंगे, तत्र विभागो न कल्पेत, अगर विभागों की कल्पना नहीं कहोगे तो यह घटाकाश है, यह लोटाकाश है, ये कटोरी आकाश है, ये ग्लास आकाश है, ये परिकल्पना या विभाग कैसे घटित होगा? कल्पना से भी घटित हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ उपचार से है। वास्तविकता में विभाग नहीं है, पर फिर भी कल्पना से उनको ऐसा मानना पड़ेगा। कल्पना से ही है। आकाश का टुकड़ा किया क्या? आकाश में से क्या पुरुषाकार कट करके अलग रखा है? नहीं है। उसमें ही जो स्थान विशेष है, उस स्थान विशेष को हम कल्पना करके आकाश कह रहे हैं। माना कि बहुत सुंदर दृष्टांत आगम में आचार्य भगवंतों ने दिए। एक बहुत सुंदर वस्त्र था, सफेद धवल, और उस पे आपने कुछ माँ पेंटिंग बनाई। उसमें आपने एक सुंदर गुलदस्ता या फूल बना लिए, तो आप उसे क्या कहोगे? जो आपने गुलदस्ता कपड़े पर बनाया है, कागज पे बनाया है, उस गुलदस्ते को आप क्या कहोगे? गुलदस्ता नहीं कहोगे? गुलदस्ता नहीं कहोगे। गुलदस्ता तो कहीं बाहर बाजार में फूलों का मिलता है, कपड़े पे थोड़ी गुलदस्ता होता है। पंडित जी सही है, गुलदस्ता तो फूलों का बाहर होता है, कपड़े पे थोड़ी गुलदस्ता है। क्या उसको काट के आप किसी को दोगे, लो गुलदस्ता है? नहीं है। जैसे उसी कपड़े पर तुमने जो काम किया है, पेंटिंग किया है, बुनाई की है, मात्र उसको जैसे फूल कह रहे हैं, गुलदस्ता कह रहे हैं, कह रहे हैं, है नहीं है। ऐसे ही प्रदेश है, ऐसा ही लोक है। विभाग किया है का विभाग माना है? विभाग किया है कि विभाग माना है? कोई विभाग नहीं किया। चाहे कागज पे, कपड़े पर जो आपने किया है, वह विभाग रंगों के द्वारा दिख रहा है। जहाँ बहुत सारे रंग है, वह गुलदस्ता का आकार होने से फूल या गुलदस्ता कह रहे हो, फूल तो भिन्न ही है। ये तो दृष्टांत है, इसलिए एक देश होगा, पर ऐसे दृष्टांत को समझ लेना। समझ में आया? ऐसे ही आकाश के धर्म अधर्म और जीव के प्रदेश है, और ऐसे ही लोक है। आगे लोक पे पहुंच नहीं है, वही समझाएंगे अगले पैराग्राफ में। समझ में आया? अगर उनको पूर्ण पुद्गल जैसे भिन्न मानोगे तो भी हमें इष्ट नहीं है, और एक ही मानोगे, अविभागी ही मानोगे तो भी हमें इष्ट नहीं है। नच तद इष्टम, अगली पंक्ति, नच तद इष्टम, यह हमारे लिए इष्ट नहीं है। ततः कालाणुभ्यो अन्यत्र सर्वेषां कायत्वाख्यम सावयवत्वम अवशेष्यम। क्या कहा? कालाणु कितने हैं? कालाणु कितने हैं? कालाणु कितने हैं? प्रदेश कितने हैं? फिर कंफ्यूजन है। कालाणु असंख्यात है, एक प्रदेश ही है। कालाणु असंख्यात है पर प्रदेश एक है, इसलिए तो कायत्व में नहीं लिया। तो कायत्व कालाणुभ्यो अन्यत्र, कालाणु से जितने भी अन्य जो शेष 5 द्रव्य है, सर्वेशाम कायत्वम आख्यम, सभियों में कायत्व कहा जा सकता है। क्यों? सावयवत्वम अवशेष्यम, सावयवत्व प्राप्त होता है। अवयव होते हैं किस किस के? 5 द्रव्यों के अवयव होते हैं। काल द्रव्य कालाणु को छोड़कर शेष 5 के अवयव होते हैं। पुद्गल के तो चंद्रेश जी को समझ में आ गए। शेष 4 के अवयव कैसे होते हैं माँ? परिकल्पना।
कल्पना से अवयव है, पर कालाणु से न कल्पना से अवयव करे जा सकते हैं न वास्तविकता में है, क्योंकि वो ही सबसे छोटी प्रदेश को घेरने वाली सबसे छोटा एक द्रव्य है। समझ में आया? इसलिए कालाणु को छोड़कर सभी 5 द्रव्यों में कायत्व घटित होता है, क्योंकि वे सावयवत्वम अवयव सहित है। आया समझ में? इतना व्याख्यान। अब आगे बढ़ते हैं। त्रैलोक्य रूपेण निष्पन्नत्वमपि तेषामस्ति कायत्व साधन पुरमुपन्यस्तम। मिल गया? अगले पैराग्राफ की पहली पंक्ति पढ़ रहे। त्रैलोक्य रूपेण निष्पन्नत्वम अपि तेषाम अस्ति कायत्व साधन पुनम उपन्यस्तम। क्या कहा? त्रैलोक्य यानी 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन रूप से निष्पन्नत्वम अपि, ये 3 किससे निष्पन्न हुए? कुंद स्वामी ने तो कहा ते होंती अतिकरण निपन्नम जैन त्रैलोक्यम। 5वीं गाथा में यही तो विषय हमें समझना है। इन 5 आस्तिकायों से ही तो 3 लोक निष्पन्न हुआ है। निष्पन्न होना, रचना होना, बात एक ही है। उत्पन्न होना कैसे उत्पन्न हुआ है? किसी कागज पर किए हुए आपके रंगों से जो फूल बना था, ऐसा उत्पन्न हुआ है। फूल किससे उत्पन्न हुआ? कागज पे फूल किसने उत्पन्न किया? निमित्त की व्याख्या मत करो, आपने हमने, वो नहीं। अब उपादान की ही व्याख्या चल रही है। पंडित जी, कागज पे जो गुलदस्ता या फूल बने थे वह किसने उत्पन्न किए? रंगों ने उत्पन्न किए। जैसे कागज पे रंगों ने फूल उत्पन्न किए, ऐसे ही आकाश में लोक को किसने उत्पन्न किया? 6 द्रव्यों ने। उत्पन्न का मतलब उस दिन खूब चर्चा की हमने, मात्र जन्म देना ही उत्पन्न नहीं है, संज्ञा को प्रदान करना भी उत्पन्न ही करना है। तो 3 लोक की संज्ञा को उत्पन्न करने वाला, या आकाश में से उस पर्टिकुलर पुरुषाकार स्थान को जो आप लोक कह रहे हो, वह उसको निष्पन्न कौन कर रहा है? तेषाम आस्तिकायत्वम। उन आस्तिकायों के निमित्त साधन कौन है? 3 लोक को उत्पन्न करने के लिए, निष्पन्न करने के लिए, उसकी रचना करने के लिए साधन कोई है, वह भी आस्तिकाय ही है। और इसलिए उनका आस्तिकायपना सिद्ध करने से साधन रूप से कही गई है। कौन? 3 लोक की जो रचना या 3 लोक की निष्पन्नता कही गई है, वह क्यों कही गई? क्योंकि आस्तिकायपना सिद्ध करने से वही साधन है। पहले आचार्य महाराज ने किसको सिद्ध किया? 5 आस्तिकायों को। और 5 आस्तिकायों को सिद्ध करने से उनको क्या मिला? 5 आस्तिकाय को सिद्ध कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए। अस्तित्व, कायत्व, ये दोनों सिद्ध करके 5 द्रव्यों को आस्तिकाय संज्ञा दे दी। पर इतनी सारी मेहनत करने से उनको दिखाना क्या चाहते थे? वे परिपूर्ण रूप से 3 लोक की रचना दिखाना चाहते थे। जो कपड़े पर, कागज पर माँ आपने रंगों का प्रयोग किया था, उससे आप क्या दिखाना चाहते थे? फूल, गुलदस्ता या जो भी चित्र बनाओ, हम वही दिखाना चाहते थे। समझ में आया चंद्रेश जी? हमने 5 रंगों का प्रयोग किया। रंग कितने? 5। लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद आदि रंगों से हमने कुछ चित्र बनाया, फूल ही बनाया। तो वह फूल को बनाने वाले कौन थे? 5 वर्ण थे। उन 5 वर्णों की हमने सिद्धि कर ली। इस कागज पे
माना कि ये कागज है, उस पे चित्र था, फूल रंगीन थे, उसमें हमने कहा इस कागज पे 5 रंग है, इस कागज पे 5 रंग है। उन 5 रंगों की सिद्धि की, क्यों की? क्योंकि हमें फूल की रचना बतानी थी। नहीं आया समझ में? फूलों की रचना बताने के लिए हमने रंगों की सिद्धि की। ये लाल रंग होता है, ये सफ़ेद रंग होता है, ये पीला रंग होता है। ये इतनी मेहनत रंगों के पीछे क्यों की? क्योंकि हमें ये बताना था कागज पे ये फूल है। ऐसे ही हमने 5 अस्तिकायों का स्वरूप बताया। क्यों बताया? ये 5 अस्तिकाय का स्वरूप उसको सिद्ध करना एक साधन था। किसका साधन? 3 लोक की रचना का। अब समझ में आया? 3 लोक की रचना का साधन रूप होने से हमने अस्तिकायों को वहां पर सिद्ध किया। पुनः उसी को विस्तार से आगे कहते हैं, तथा च, और विस्तार से कह रहे त्रयाणाम मूर्ध्वाधो मध्य लोकानाम उत्पाद व्यय द्रव्य वंतस्त तद विशेषात्मका भावा भवंतस्तेषां मूल पदार्थानाम गुण पर्याय योग पूर्वक मस्तित्वम साधयन्ति। मिल गया? तथा च, और भी कहा, क्या कहा? त्रयाणाम ऊर्ध्व अधो मध्य लोकानाम उत्पाद व्यय द्रव्य व्यंतस्त तद विशेषात्मका भावा भवन्तः तेषां मूल पदार्थानां गुण पर्याय योग पूर्वकम अस्तित्वम साधयन्ति। इन जो 5 अस्तिकायों का या मूल पदार्थों का व्याख्यान किया, वह उनका स्वरूप कैसा है? गुण पर्यायात्मकम। गुण और पर्यायों से युक्त यह अस्तित्व है, यह साधयन्ति। कैसे? त्रयाणाम, 3 लोकों में से 1 लोक कौन सा? ऊर्ध्व, अधो और मध्य। इन तीनों लोकों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों में होगा कि एक में? ऊर्ध्व मध्य अधो 3 लोक में उत्पाद, व्यय और द्रव्य वाले भाव यानी पदार्थ, भाव यानी पदार्थ। शब्दानाम अनेक अर्थ, भाव यानी परिणाम भी, भाव यानी बाजार के रेट भी, भाव यानी पदार्थ भी। यहाँ पदार्थ से प्रयोजन है। ऐसे जो उत्पाद व्यय द्रव्य वाले जो भाव यानी पदार्थ है, जो कि 3 लोक के विशेष स्वरूप है। 5 अस्तिकायों में 6 द्रव्यों में उत्पाद व द्रव्य है क्या? 5 अस्तिकायों में 6 द्रव्यों में उत्पाद व द्रव्य है क्या? जितने इस लोक में 3 लोक में वस्तु पदार्थ है, वे सभी उत्पाद व द्रव्य रूप है क्या? सद्रव्य लक्षणम और उत्पाद व द्रव्योक्तम सत। तो सत रूप उत्पाद व रूप होने से वह 3 लोक के विशेष स्वरूप है। हम ऐसा कह सकते हैं क्या पंडित जी कि इन सभी पदार्थों में उत्पाद व द्रव्य हो रहा है, इसलिए 3 लोक में उत्पाद व द्रव्य हो रहा है? समझ में आया? उत्पाद व द्रव्य सभी वस्तु में हो रहा है। जितनी वस्तु जितने द्रव्य पदार्थ है, उन सब में उत्पाद व्यय हो रहा है क्या? तो सभी पदार्थों में उत्पाद व्यय हो रहा है, द्रव्य हो रहा है, तो क्या 3 लोक में नहीं हो रहा क्या? क्यों हो रहा है? उसी से तो 3 लोक बना है। समझ में आया? हम 3 लोक के विशेष स्वरूप किसे मान रहे हैं? जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त जो भाव यानी पदार्थ है, वही कौन है? लोक है। 3 लोक क्या है चंद्रेश जी?
5 अस्तिकाय 6 द्रव्य ही 3 लोक है, तो उनमें उत्पाद वय द्रव्य मतलब लोक में उत्पाद वय द्रव्य। तो 3 लोक के विशेष स्वरूप, 3 लोक का विशेष स्वरूप क्या हो गया? सामान्य स्वरूप तो 3 लोक का हो गया, अब 3 लोक का विशेष स्वरूप क्या हो गया? जितने पदार्थ है वह 3 लोक की अवान्तर सत्ता रूप विशेष हो गया। विशेष यानी अवान्तर सत्ता। सामान्य सत्ता लोक को 3 लोक को माना, तो उसमें जो विशेषता कौन की थी? 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, उत्पाद व द्रव्य से युक्त पदार्थ, ये सब कुछ क्या थे? परिणमन करने वाले वे सभी परिपूर्ण रूप से उत्पाद व द्रव्य गुणों से युक्त होने से उन मूल पदार्थों का ही गुण पर्यायात्मक अस्तित्व है, ऐसा सिद्ध किया। नहीं आया समझ में? पदार्थ कैसे है? 3 लोक में पदार्थ कैसे है? उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। तो यह लोक विशेष रूप से कैसा हुआ? सामान्य रूप से पुरुषाकार हो गया, विशेष रूप से उत्पाद व द्रव्य से युक्त हो गया, और विशेष रूप से उन पदार्थों में ही गुण पर्यायात्मक वह अस्तित्व होने से उस 3 लोक का भी अस्तित्व कैसा सिद्ध हुआ? गुण पर्यायात्मक। 6 द्रव्यों का, 5 अस्तिकायों का, 3 लोक का अस्तित्व है क्या? 3 लोक का भी अस्तित्व है, पर 3 लोक का अस्तित्व है किससे? 6 द्रव्यों से, 5 अस्तिकायों से। समझ में आया? 5 अस्तिकायों का या 6 द्रव्यों का जैसा अस्तित्व होगा वैसा ही 3 लोक का अस्तित्व होगा। इसलिए ये सब कुछ सिद्धि चल रही है। पहले एक एक द्रव्य के अस्तित्व की व्याख्या की, तो वह प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व कैसा है? गुण पर्यायात्मकम। समझ में आया? एक को कह दिया और उससे ही पूरा बना था, इसलिए सब कुछ वैसा ही कह दिया। 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, उनका स्वरूप कैसा है? उत्पाद व द्रव्य से युक्त के होने के साथ साथ और कैसा है? गुण पर्यायात्मक उनका अस्तित्व है। तो प्रत्येक द्रव्य का है कि कुछ कुछ का है? प्रत्येक द्रव्य का है। तो ये विशेष जहाँ ऐसा है तो उसका सामान्य लोक कैसा होगा? वैसा ही होगा पंडित जी। पर्याय जो उत्पाद व द्रव्य रूप है, तो द्रव्य कैसा है? गुण उत्पाद व द्रव्य रूप है, तो द्रव्य कैसा है? वह वैसा ही है। समझ में आया? 3 लोक को पूरा माना कि मान रहे हैं, 3 लोक को एक द्रव्य माना, और ये छोटे छोटे द्रव्य, ये सब कुछ उनकी विशेष अवस्था रूप पर्याय मान रहे हैं समझने के लिए। तो जैसी पर्याय जैसा गुण वैसा ही उसका द्रव्य होता है। ऐसा ही उन विशेष रूप जो 5 अस्तिकाय का गुण पर्यायात्मक उत्पाद व द्रव्य रूप उसका अस्तित्व सत्ता है, वैसे ही 3 लोक की सत्ता सिद्ध हुई। समझ में आया? सत्ता 3 लोक की सिद्ध करनी थी, उसके लिए साधन कौन था? 5 अस्तिकाय। इसलिए 5 अस्तिकाय में से पहले एक एक अस्तिकाय का अस्तित्व, कायत्व, उनके गुण, उनकी पर्याय, उनका उत्पाद व द्रव्य सिद्ध किया। जब एक एक सबका किया है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? पूरे एक युगपत लोक का भी वैसा ही परिणमन है, यह सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ, समय भी सिद्ध हुआ। समय भी सिद्ध हो गया आज का। 3 लोक की रचना हो गई, अब सिद्ध तो होना ही था। और एक पैराग्राफ से बहुत अच्छी बात कुंद स्वामी जो कह रहे थे उसको विस्तार से समझा रहे हैं अमृतचंद स्वामी। पर समय आपका आज का हो गया है। कल समय पर आगे की टीका को समझने के लिए, समय पे समय को समझने के लिए समय पे समय को आएंगे, पर कल नहीं, परसों पुनः पंचास्तिका की कक्षा में हम उसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल कुछ विशेष है और वही शायद दोपहर में देर हो जाएगी, और इसलिए वही स्वाध्याय कृतिकर्म रूप होगा पंचास्तिकाय
परसों पुनः 5वीं गाथा की समय व्याख्या टीका विस्तार से समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि अब तो ऐसा रोज रोज होगा ही। अब तो थोड़ा सा ही समय बचा है और उतने में कुछ ना कुछ रोज कार्यक्रम रहेंगे, और जैसा जितना स्वाध्याय होगा उतना स्वाध्याय अपन प्रयासपूर्वक करने का प्रयास करते हैं। विशेष कल परसों पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।